तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं अभी तक यो ज्ञान का टोटा रहा और हम धोखा यूं खाते रहे कि ये संत जो है ये पहुंचे हुए हैं। बताइए इन सतपाल जी महाराज और ये बाल योगीश्वर जैसे इन्हें कक्का नहीं पता भक्ति मार्ग का, ये आसाराम महाराज जैसे और करोड़ों को डुबो के और ये अपना जीवन नाश करके चले जाएंगे। अब ये अपरमात्मा कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईब जड़े ना जाड़े, ऐसे उठ जाती है न समझाओ तो उल्टे पड़े नो कहो वाह भाई वाह निंदा करता रामपाल तो। अरे भले आदमी हो, इसे बड़े बड़े माइक लाकर टेलीविजन पर मैंने निंदा करने में टाइम पाया, ऐसा मूर्ख हूं मैं कि मैं निंदा करूं अपने कर्म बिगाड़ूं। परमात्मा कहते हैं तिनका कबू ना नींदिए जो पाया तले हो और कभी उड़ आखंड पड़े पीर घड़ेरी हो। हम तो तिनके की निंदा नहीं कर सकते, इतना पाप लगे हमारे को, लेकिन जो परमात्मा ने डंडोरा पीटा था, सच्चाई कहा था ढोल के डंके पे, आज सेवादास को मिली है और आखिरी सांस तक निभाऊंगा, चाहे सांस तड़के निकल जाओ। अब इसको कोई निंदा समझता है तो उसने भांग पी रखी है या कति अनजान आदमी है। अब जैसे किसी ने नकली नोट बना लिए थे पीछे, और बहुत भी बनाते रहते हैं समय समय पर, और सरकार क्या करती है डुप्लीकेट और ओरिजिनल को दोनों को साथ साथ दिखाती है। टीवी के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से दोनों के फोटो दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि नकली ये है, ओरिजिनल में ये गुण है, इनमें ये भिन्नता है। तो क्या सरकार आलोचना करती है, महापरोपकार करती है, ना ठग लूट ले जाते संसार को। तो ये दास कर रहा है। हमारे ओरिजिनल नोट है हमारे सदग्रंथ और वो महापुरुषों की अमरवाणी जिनको भगवान मिला, और ये डुप्लीकेट अनुभव हैं इन संतों के जो उनसे मेल नहीं खाते, उनको त्याग दो, ओरिजिनल नोट ग्रहण करो बरवाला आश्रम में आके। इतनी सी बात है। अब इसको कोई निंदा कहता है तो कुछ दिनों में फिर वो इस ज्ञान को समझकर गुणगान किया करेगा, रोया करेगा एकांत में बैठ के, कैसे महापुरुष के बारे में मैंने क्या शब्द बोल दिए। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे होठ। उसके बुरा हाल होगा उन लोगों का आगे चल के, समय पर ना संभले तो प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। इस भक्ति बीज को सफल करने के लिए बहुत से प्रोसेस है, प्रोसीजर है। इन सभी को आपने रेगुलरली अपनाना पड़ेगा। जैसे किसान फसल की देखरेख, उसमें सिंचाई, खाद, पानी समय अनुसार और उसकी सुरक्षा आखिरी दम तक संभाल करता है, सुरक्षा करता है। तो कबीर साहब कहते हैं पाकी खेती देख के गर भाइयों मत किसान, अब हो झोले बहुत हैं घर आले तब जाने। अब जैसे कई भक्त जो अपना जीवन नाश कर गए, यहाँ से एक दो परिवार चले गए, सारे सुख हो क्यों यहाँ के भाई तो सुख सागर है। जब एसी रूम में बैठोगे तो ठंडक है, ठंडक रहेगी। फिर वो भूल जाते हैं एसी रूम से बाहर गर्मी भी है, जहाँ एसी नहीं है तो वो कुछ दिनों में निकल जाते हैं एडमिट करके, और बाहर जाके फिर उनको पता चलता है कि क्योंकि जो उन्होंने 2-4 वर्ष पुण्य इकट्ठे कर लिए यहाँ रेगुलर शास्त्र अनुकूल साधना करके भक्ति करके, और 2-4 वर्ष वो यहाँ रहे हैं, तो उनको वो पुण्य संग्रह हो गए उनके। अब वो पुण्य तो काल देगा ही देगा उनको। अब वो क्या गलती करते हैं, क्या कहते हैं एक दूसरे भक्त को कि हमने तो 3 वर्ष हो गए नाम छोड़ दिया, हमारा क्या बिगड़ गया, सब अटपट की बातें हैं, घर बैठ कर भक्ति कर लेंगे। तो वो एक आध न और डबो सकते, इसलिए दास आपको ये फाउल पॉइंट बता रहे हैं ताकि ऐसा कोई सिर फिरा मिल जाए गुरुद्रोही तो उससे भी बचना आपने। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो छिन्न हुए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो भक्ति का नाश शीघ्र हो जाता है, इसको प्रफुल्लित करने में समय लगता है। जैसे आम का पौधा वो बो दिया, 2-3 वर्ष में वो इतना को होगा 5-4 फुट का, और तोड़ने वाला एक बार तोड़ जाएगा। वह उसको इतना बनाने में तो 3 वर्ष लग गए, हर तोड़ने वाले ने 1 मिनट में कर दिया काम, नाश हो गया। तो भक्ति का नाश तो शीघ्र हो जाएगा,
लेकिन इसको प्रफुल्लित करने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो उनके साथ क्या होगा? अब दास देख रहा है कि आज से 10 वर्ष पहले एक परिवार छोड़ गया था, उनको पहले इतना कष्ट था गिनती नहीं हुए, 3 वर्ष 4 वर्ष वो भक्ति में रहे, वो सारे सुख हो गए, फिर अटपट भागी छोड़ गया। अब 10 वर्ष के बाद फिर नाक रगड़ा नाक है कि हम पे तो वही दुख फेर हो गए। और मैं रोज यही आपको रोज सतर्क कर रहा हूं कि ये गलती मत करो, मत करो, आप मार खा जाओगे। या फिर पहले धक्के खा लो, पहले इन संतों ने खूब टटोला हो जा करके वहां करके देख लो भक्ति, कुछ दिन फिर आ जाइयो। कर बने बनाए काम ने बिगाड़ा नहीं करते। तो इसलिए जो भी हम कोई ज्ञान प्रचार करवाते हैं उनको पहले कह देते हैं कि उनको नियम पहले बताओ, नियम समझ में आवे तो आ जाइयो, ना फिर और थोड़े से दिन तसल्ली कर लो फिर आ जाना। प्रथम नियम है, बाद में भक्ति, और फिर ना सफलता हो तो हमें बताइयो। तो हम मार खाते अपनी गलती से। सतगुरु के दरबार में कमी कहेगी ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, हम उससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कहते हैं आपकी कोई चूक चाकरी में। अब जैसे एक 3 फेज की लाइन से 10 घरों को कनेक्शन मिला हुआ है और अन्य के पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जल रही है और उसका कुछ नहीं चल रहा, और कनेक्शन एक स्थान से है। आप कंप्लेन करोगे बिजली विभाग में तो वो मीटर तक चेक करेंगे, वो कहेंगे यहाँ तक लाइट है, आगे अपने पंखे कूलर तुम देखो आगे क्या डिफेक्ट है। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा, जो आप में अपनी त्रुटि के कारण परमात्मा की पावर आगे प्रवेश नहीं करके कोई काम नहीं कर पा रही है, तो आप अपना कोई त्रुटि देखो, पुनर्उपदेश लो, रिकनेक्शन करवाओ, रीसेटिंग करवाओ। लेकिन बार बार नामखंड करने से फिर परमात्मा अक्षुब्ध हो जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे समाज में आप रह रहे हो अभी तो, जिसमें एक भक्त नाम लेके जाता है और घर वाले सारे विरोधी होते हैं, तो मालिक को पता है कि बच्चे को मजबूर भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत दिन ये संघर्ष करने में पक्का होगा, तब तक उसको नामखंड हो जाता है। तो ऑप्शन बनाया है कि उसको अपना दोबारा उपदेश ले, रीउपदेश ले, उसको रिकनेक्ट करवाएं और फिर मालिक साथ देगा, दृढ़ हो। कबीर साहब कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी या फिर मिलेगी। अब जैसे इस दास ने जब शुरुआत करी, मेरे घर वाले सुनने को तैयार नहीं थे इस मार्ग को। मेरा भाई जहाँ भी मैं जाता था भक्ति में साथ रहता था, लेकिन जब ये ज्ञान उसको सुनाया था वो भी चिंगर गया, न बोला इस यो के था। फिर मैं भी सुनो इससे बड़ा कोई हो सकता है। और जब उनको ज्ञान हुआ सारा परिवार और सबसे आगे खड़े हो गया वही भाई आकर के, तो संघर्ष फिर हमने नहीं छोड़ा, इस बात को लगे ही रहे। और आज देख लो कितना विरोध हुआ, जेल तक भेज दिया झूठा केस बना के इस दास पे, लेकिन आज सफल हुए। परमात्मा कहते सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी। हम परमार्थ में लगे हैं, स्वार्थ में गलती कर आदमी 100 बार जेल जाओ, और दुष्ट कर्म है उसका। यदि कोई अपराध करके जाता निरपराध, ये तो एक स्वतंत्रता जैसी लड़ाई है। अज्ञान से ज्ञान को स्वतंत्र करवाना है, जीव को काल से स्वतंत्र करवाना है। इससे बड़ा संघर्ष और इससे बड़ा पुण्यमय कर्म इस पृथ्वी पर नहीं है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं इस पृथ्वी पे। तो वो दास कर रहा है, और अब मेरे बच्चे भी सारे लग के तुम उसी में लग जाओ, सब अपने भाई बहन हैं। सबको सुख होगा, सभी दुखी हैं, सबको भगवान की चाह है, लेकिन ये काल के 2-3 घेरे बैठे हैं। अज्ञानी बना के आप उनको विद्वान बनाओ, साथ में उन कैसेट सुनाओ, पुस्तकें भेजो उनके पास जैसे तैसे करके। और जब उनको ज्ञान होगा, जब कोई ना रहे वहाँ पर, अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं भगत सारे, छोटे छोटे का नकलियों को रो रहे हैं अपने कर्मों को। 20 वर्ष खो दिया, 10 वर्ष खो दिए, 13 वर्ष नाश कर दिया अपने जीवन का, केवल दुख इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, अब आपको भगवान मिल जाएंगे, आपके सुख भी होंगे और आपका मोक्ष भी होगा।
अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस भक्ति रूपी बीज को और इस फसल को वही परिपूर्ण करेगा जो इसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा जिसको। जैसे किसान खेती बोता है, हमारे हरियाणा क्षेत्र में नहर से सिंचाई की जाती है और गेहूं का फसल जो है सर्दियों में ही परिपक्व होती है। दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ इतनी भयंकर गर्म सर्दी पड़ती है, शीत लहर चलती है, हम अपने कमरे कक्ष बंद करके रजाई ओढ़ के कंबल जोड़ते हैं या कोई हीटर वगैरह लगा के अपने को ताप प्राप्त कराते। और उस समय उस किसान का खेतों में पानी लगाने का नहर का समय होता है। अब उस सर्दी को देखे कोई बाहर ना निकले, पड़ोस के दूसरे घर में भी जाना हो तो इन्हों सोचा सुबह जाऊंगा, अब तो बहुत ठंड है बाहर, आलस कर जाएगा। लेकिन वो किसान आलस नहीं करता। इतनी काली पीली रात होती है, ऊपर से सर्दी गिर रही होती है, भयंकर तेज हवा चल रही होती है और वो खेत में पहुंच जाता कस्सी लेकर, और जो कंबल वगैरह छोटा मोटा ले रखा उसको भी रख देता है एक तरफ। उस समय जब वो पानी लगाने लगता है और घुटनों पानी में खड़ा हो जाता है और ऊपर से शीत लहर चल रही होती है, तो वो अपने उस मार्ग का, उस फसल को परिपक्व करने का पूर्ण मास्टर है। उसको ये मालूम है जब मैं आज आलस कर गया और सर्दी से डर के कमरे में बैठा रहा, पानी का समय निकल जाएगा, मेरी फसल सूख जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे और मैं निर्धन हो जाऊंगा। इसलिए वो सिर धड़की बाजी ला के चाहे सांप काटो, चाहे कांटे लागो और चाहे नमुनिया हो, उस काम ने करके छोड़ेगा और सफल भी होगा। फिर खेत में काट के लाओगा भर के गाड़ी। तो पुण्यात्माओं, आप जिस समय इस मार्ग के ऐसे मास्टर बन जाओगे, उस समय आप देखना ये संघर्ष करोगे ही करोगे, चाहे कितना ही दुख हो। दुख तो माल्य के मार्ग में होता नहीं, लेकिन हम महसूस थोड़ा सा कर लेते हैं, परमात्मा फिर साथ रहता है। आप जब माली के लिए संघर्ष करते हो, वो कोई बालक थोड़ा ही है। पिछले इतिहास देख लो, मीराबाई ने संघर्ष किया, उसके साथ कैसे कैर ढाए थे और मालिक ने पल पल पर मदद की उसकी। विष का प्याला प्यार दिया था तो नहीं मरी। विष का गुण है, नाश कर देता है बॉडी को, और परमात्मा ने गुण बदल दिया भक्त के कारण। तो उसके हाथ में सब पावर है। तो हम अपने भगवान को, उस समर्थ परमात्मा को पहचान कर और इस मालिक के मार्ग को ग्रहण करके फिर इतना दृढ़ होकर चलना पड़ेगा अपने। फिर सफलता देखियो, फिर इसका फल देखना, यहाँ भी सुख होगे और सतलोक में जाओगे सीधे जहाज में बैठ के। ये गारंटी देता दास आपको।